मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किसी सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान पूरे चुनाव में बेहद सक्रिय दिखाई दे रहे थे। नतीजों के बाद भी लगातार वो लोगों के बीच जा रहे थे और अब राजनीति में उनकी अगली पारी कैसी होगी, इस सवाल पर शिवराज सिंह चौहान भावुक हो उठे। उस दिन जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या। एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकती, मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल। भावुक हो उठे, लेकिन यकीनन इस तरह का बयान देने के लिए एक साहस की भी जरूरत होती है और शिवराज सिंह चौहान उसी साहस के साथ अपनी बात यहां पर कहते हुए नजर आए। फिलहाल महिलाएं उनसे मुलाकात करके किस तरह से भावुक उठी, जरा एक बार अगर हम दिखाएं और ऑडियो भी सुना सके। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। मध्य प्रदेश में आप सबकी चाहे थे हो, और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बहन के चाहे थे हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ेंगे। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है। मुलाकात के साथ ही महिलाएं भावुक होती हुई इन तस्वीरों में आप देख रहे थे और यकीनन लाडली बहना योजना ने भी काम किया, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। शिवराज सिंह चौहान की ओर से भी बार बार उसका जिक्र किया गया और यहां पर इन तस्वीरों को देखकर विनोद अग्निहोत्री जी, पहले टिप्पणी आपसे। एक तो कल उन्होंने कहा कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर है कि मर जाना, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, और महिलाओं की ये तस्वीरें क्या बताती हैं? शिवराज का अगला रोल, अब यहीं से ये सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था कि शिवराज सिंह चौहान अभी राजनीति में उनकी पारी बाकी है। हाँ। उनकी पारी समाप्ति की घोषणा नहीं हुई है, भले पार्टी ने उनको जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पद की नहीं दी। 18 साल 16.5 साल मुख्यमंत्री रहे, खुद भी कह रहे हैं इस बात को। ये दृश्य बहुत भावुक है बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये दृश्य एक तरह से सहज है। महिलाएं मिलने आई, उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश भी है, एक आत्मीय रिश्ता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश भी है। संदेश ये है, और संदेश वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए है कि शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता महिलाओं में और मध्य प्रदेश की जनता में है, उसको देखते हुए उनको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी संगठन में या केंद्र में मिलनी चाहिए। ये एक संदेश है, मुझे लगता है। मैं इसको इस रूप में देख रहा हूं। के शर्मा जी, अब शिवराज जी के लिए इन तस्वीरों को देखकर तो फिर बड़ी जिम्मेदारी की ही बात यहां पर विनोद अग्निहोत्री जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब मोहन यादव के लिए भी बड़ी चुनौती होगी इस तरह की आत्मीयता अपनी जनता के साथ रख पाना। नहीं, देखिए चित्रा जी, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में भूमिकाएं बदलती हैं, दायित्व बदलते हैं, और ये परंपरा आज की नहीं है हमारे, और इसमें कोई साइड आउट नहीं होता। आपने देखा कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल तक बदला गया, और इसके बावजूद भी हमारे यहाँ अनुशासन बना रहता है। निश्चित तौर से शिवराज जी बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में रह चुके हैं, तो उनकी कोई भूमिका कम होने वाली नहीं है। विनोद जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं एक घटना याद दिलाना चाहता हूँ। 2003 विनोद जी, आपको भी स्मरण होगा कि इसी तरह वसुंधरा जी को जब मध्य प्रदेश भेजा गया, उमा जी को भेजा गया यहाँ अपने मध्य प्रदेश भेजा गया, वसुंधरा जी को राजस्थान भेजा गया, और छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह जी के। तो आप ये देखिए, उस समय कितने वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी जी थे, सुंदरलाल पटवा जी थे, उस समय कैलाश सारंग जी थे इसी मध्य प्रदेश में, और तमाम बड़े बड़े नेता। तो क्या वो सब जो है उस समय आउट हो गए? कोई आउट नहीं हुआ। सब बड़े बड़े पदों पे केंद्रीय यानी राष्ट्रीय स्तर पर रहे,
और कितने समय तक नेतृत्व किया। भैरव सिंह शेखावत जी थे राजस्थान में, इतने वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ के कई नेता तमाम बड़े पदों पर और राष्ट्रीय स्तर पर आए, और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने वर्षों तक उसके बाद अपना दायित्व का निर्वहन किया और भारतीय जनता पार्टी को इतना सशक्त बनाया कि आज यहां तक आए। तो इस तरह से एक भूमिकाएं बदलती है और उसमें जो है, और इसको सभी लोग सहर्ष रूप से स्वीकार भी करते हैं। और मैं मानता हूं कि इतने प्रतिष्ठित नेता हैं शिवराज जी या वसुंधरा जी, इन सब की एक भूमिका भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से तय है भी और होगी भी, और पूरे यानी सम्मान के साथ मैं समझता हूं कि सबको कुछ न कुछ दायित्व तो मिलना ही है। वैसे भी वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और तमाम शिवराज जी भी कई पदों पर रह चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर, आगे भी रहेंगे कहीं ना कहीं। तो ये हमारे यहाँ ये सिस्टम है, इसको इस रूप में देखना कि इसमें किसी को दरकिनार कर दिया है, ये सब हमारे यहाँ की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, आप देखिए कई बार परिवर्तन होके भी आता है। अभी मैंने आप यदि झारखंड में अभी देखें, बाबूलाल मरांडी जी को पुनः एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये सब समय के साथ आप देखेंगे तो बहुत सारी आपको दायित्व परिवर्तन होते, भूमिका का परिवर्तन होते, ये आपको देखने को मिलेगा, और ये केवल संभव भी है तो भाजपा में ही संभव है चित्रा जी। हाँ ठीक है, यकीनन इतिहास की तमाम मध्य प्रदेश की किताबों को जब मैं खंगाल कर देख रही थी तो उस समय भी इस बात का जिक्र आता है, जब उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तो विदिशा से सांसद थे शिवराज सिंह चौहान और फिर उनको महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। बाबूलाल गौर को जब हटाया जा रहा था तो उस समय शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के अध्यक्ष थे। दिल्ली से आदेश जाता है, अरुण जेटली जी का फोन जाता है कि भाई अब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे, बाबूलाल गौर इस्तीफा दे दे। बनना उमा जी को था, बनना उमा जी को था, लेकिन इस तरह से बिल्कुल दो हुए कारण। एक सुषमा जी को बनाया गया जब मदन लाल खुराना को बनना था साहब सिंह को हटा करके, बिल्कुल, और उमा जी को बनना था क्योंकि अपने केस में वो बरी हो चुकी थी, बिल्कुल, जिस वजह से इस्तीफा दिया था, वही खुराना जी के साथ था। लेकिन यहाँ शिवराज जी बने, वहां सुषमा जी बनी, तो ये हो जाता है कभी। और उमा भारती जी का दांव उल्टा पड़ गया था, पहले तो वो बाबूलाल गौर को हटाना चाहती थी, बाद में शिवराज जी का नाम आने के बाद बाबूलाल गौर से कहा कि इस्तीफा मत देना। जी ने जो गलती की, जो शिवराज जी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, तुरंत पार्टी से बगावत करके अपनी पार्टी बना के जनादेश यात्रा के लिए निकल पड़ी, तिरंगा यात्रा, फिर फेल भी रहा उनका, और उसके बाद पार्टी में अलग अलग गाड़ी जो है पटरी से उतर गई। बिल्कुल ठीक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की लगातार चर्चा हो रही है, जरा छत्तीसगढ़ का भी यहां पर जिक्र करना जरूरी हो जाता है। 3 दिसंबर को नतीजों के ऐलान के बाद से ही नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नाम के ऐलान के साथ ही वहीं छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरा देकर बीजेपी ने यकीनन सबको चौंकाया है, तो दूसरी तरफ 2024 की राजनीति को भी साधने की कोशिश की गई है। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये चुनौती भरा पद है, और छत्तीसगढ़ में तो और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पिछली सरकार ने पूरा यहाँ का खजाना खोखला कर दिया है। लेकिन हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो भी हम लोग मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए हैं सबको पूरा करेंगे। और हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैंने पहले शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया था। हमने डबल इंजन सरकार 5वीं बार जब चलेगी तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करके दिखाएंगे। मेरे से जैसे छोटे कार्यकर्ता को ये राजस्थान की सेवा का मौका दिया है, निश्चित रूप से मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक वो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़े बहुमत के साथ यहाँ राजस्थान में आई, और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। इन 3 चेहरों के साथ एक नए युग का सूत्रपात भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीनों ही राज्यों में किया गया है। बात जरा छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ में होना है। यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा उनके दोनों डिप्टी सीएम होंगे। खबर है कि 10 अन्य मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग तरस था, और आज इस सरकार से छुटकारा मिला है, और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी,
अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, समाज के विभिन्न वर्ग के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, सभी शपथ समारोह के साक्षी होने वाले हैं। जैसे जीत ऐतिहासिक हुई है, वैसे ही शपथ समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। सरकार बनते ही जो काम होना है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। गरीबों का 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो अब तक रोक कर रखा गया था इस सरकार के द्वारा, वो पहला हस्ताक्षर मुख्यमंत्री जी और पूरा कैबिनेट उसी विषय पर करने वाला है। एक्शन भी देखने को मिलेगा जो वो तो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, कोई विषय ही नहीं है। रमन सिंह युग का अंत होता है। इसी के साथ 3 नए चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ में होना है।